In this video, I am discussed what is number system, how many type of number system, and how to conversion. Just like जैसे हम लोग देखते हैं कि बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, फिर हेक्साडेसिमल में। तो इस टाइप का कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका कितना प्रकार होता है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये नंबर सिस्टम पर हम लोग जाएं उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम पिछले वीडियो में क्लास 12 का सारा सिलेबस हम डिस्कस कर चुके थे और उसी वीडियो से डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो सबसे पहला लेके चलेंगे वो होगा आपका बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, ठीक है ना, आपका बुलियन अलजेब्रा आने वाला था और उसी में सबसे पहला जो आपका चैप्टर होने वाला था वो था आपका नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का चैप्टर पे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सीखे, उससे अगर आप लोग अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो में जाएं, सिलेबस को पूरी तरह से देखें, ठीक है ना, ताकि आपको सीरीज वाइज अगर चलिएगा तो आपको समझ में अधिक आएगा, ठीक है। तो बाकी हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको नंबर सिस्टम को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना तो फिर आपको दूसरा वीडियो कोई देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आपको नंबर सिस्टम और भी समझने का जरूरत तो ये पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे कि ना हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हेडिंग बनाते हैं नंबर सिस्टम का, यहाँ पर नंबर ये सिस्टम, ठीक है ना। और इसी में नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम आपका कितना तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखें ना तो ये आपका टोटल 4 तरह का होगा। सबसे पहले आपका हो गया बाइनरी हो गया, दूसरा जो हो गया वो डेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया। तीसरा जो हो गया वो आपका हो गया हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हो गया। और जो लास्ट हो गया आपका बाइनरी हो गया, डेसिमल भी हो गया, हेक्साडेसिमल भी हो गया, और लास्ट अगर हम देखें तो ये हो गया आपका ऑक्टल। तो अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो बाइनरी में हो गया, फिर डेसिमल हो गया, फिर आपका हेक्साडेसिमल हो गया, फिर आपका ऑक्टल हो गया। तो अगर सबका बताए ना कि बेस कितना होता है तो इसका आपका बेस होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में रखें, ठीक ना, एक एग्जांपल के रूप में। तो जैसे ना बीच में मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे 2 हो गया, बाइनरी है ना, तो इसमें तो ये 0 1 के हिसाब से करता है, तो 0 1 0 0 मतलब कुछ इस टाइप का, ठीक ना। तो इसको जो हम देखेंगे ना बाइनरी का, तो ये इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक ना। अगर हम डेसिमल का देखें तो इससे इसका कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 1 ले लेते हैं, तो इसका जो बेस होगा, जैसे इसका बेस 2 था तो इसका बेस आपका जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। फिर अगर हम हेक्साडेसिमल का देखें तो इसमें भी अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 ले लिए, सी ले लिए, ए ले लिए। अच्छा, ये सी ए कैसे ले रहे हैं वो हम बताएंगे, ठीक ना, आप बस वीडियो बने रहिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम इसका लेते हैं तो 10 इसका था, तो इसका जो होगा वो मेरा होगा 16, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल है, इसका 16 होगा। और ऑक्टल का जो होगा वो जैसे कि हम ना 7 ले लिए और 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है ना। ये बीच वाला जो ले रहे हैं ना वो बस एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, आपको जो देखना है वो नीचे वाला देखना है, ये बेस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो बेस होगा वो 8 होगा। तो अगर हम सबका एक बार में अगर देखें तो कितना कितना हो गया, इसका आपका हो गया 2 हो गया, मतलब इसका आपका जो है वो 2 हो गया, इसका जो है वो उसका 10 हो गया, इसका अगर हम देखें तो इसका 16 हो गया, ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो ये मेरा हो गया 8, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होता है ना कि अगर इसमें 2 है तो इसमें हम ये दो प्रकार का कुछ रखते हैं, जैसे कि अगर 2 है तो इसमें हम रखेंगे 1 और 0। और आपको मालूम है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी, नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक ना। अच्छा, आप लोग जो कंप्यूटर कभी चलाते हैं, ठीक ना, तो उससे जो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, वो इस, या फिर हम आपको एक एग्जाम्पल फिर से देते हैं ना, एक अदर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि कभी आपका कोई ना कोई दोस्त होता है, आप उससे बात करते हैं तो क्या होता है कि आप उससे बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो आप लैंग्वेज जान रहे हैं वही लैंग्वेज आपका कंप्यूटर, मतलब सॉरी, आपका दोस्त भी जान रहा है, ठीक है ना। तो आपको कम्युनिकेट करने में उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप इंग्लिश जान रहे हैं तो वो भी इंग्लिश जान रहा है, वो हिंदी, हम हिंदी जान रहे हैं तो वो भी हिंदी जान रहा है, तो उसके द्वारा क्या होता है ना कि हम अपने दोस्त से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर इसी तरह अगर हमको कभी कंप्यूटर से बात करना हो गया तब तो मुश्किल है। अब बात करना मतलब समझ रहे हैं ना,
मतलब जैसे कि आप उसका लैंग्वेज जान रहे हैं और वो आपका लैंग्वेज जान रहे हो उसका। अभी जो कंप्यूटर हो गया ना, वो क्या होता है कि इंग्लिश में सारा लिखा हुआ रहता है, हिंदी में लिखा हुआ रहता है, आप जो भी डालते हैं वो हिंदी इंग्लिश में देख के ही डालते हैं, पर वो हिंदी इंग्लिश को नहीं समझता है। वो जो समझता है बस वो आपका 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेट होता है, तो आपका जो भी होता है, जो भी नंबर डालते हैं वो 1 और 0 के फॉर्मेट में ही समझता है, ठीक है ना। तो एक तरह से नंबर सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है कि आपको सीखना कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब हम सारा चीज सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले व्हाट इज आपका नंबर सिस्टम था, टाइटली एनएस लिख रहे हैं, ठीक है ना, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम। दूसरा जो आपका था आपका था हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, तो हम यहाँ पर देख लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो मेरा कितना, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया और ऑक्टल हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से ये तो हो ही गया, ठीक है ना, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सॉरी इसको हम जरा लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भी हम देख लिए, ठीक है ना। और इसमें हम देखने वाले थे कन्वर्जन, ये हो गया मेरा कन्वर्जन, ठीक है ना। तो कन्वर्जन अभी हम जो सीखेंगे ना, वो लगभग हम इस वीडियो में 2-3 ही सीखेंगे, 4 सीखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं और कन्वर्जन आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये वीडियो सॉरी आपका ये जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें आता ही आता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है इसको। तो सबसे पहले हम इसका देखें, ठीक ना। तो इसको तो हमें पता चल गया कि इसमें 0 और 1 रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कितना रहता है, डेसिमल में, ठीक ना। तो ये रहता है आपका 0 से लेकर 9 तक रहेगा, ऐसे लिखा हुआ 10 है, ठीक है ना। तो अगर आप 0 ऐड कीजिएगा तो 9 तक ही जाता है। तो इसे अगर हम इसका लिख लें तो आपका गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुछ इतना ही होता है इसका, ठीक है ना, आपका डेसिमल का। अब अगर हम हेक्साडेसिमल का देखें तो ये भी तो 9 तक जाएगा सीधा सीधे, ठीक है ना। और बाकी जो आपका आगे जो होगा ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए ये भी 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया, ठीक है ना। फिर जो इसका होगा 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13 और ये रहा 14, 15 15 तक ही, 16 18 ना, तो एक हम 0 ऐड किए, इसी कारण से मेरा 15 तक ही रहेगा। अब इसमें जो स्पेशल चीज है ना, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे जाइएगा, देखिए इसका ए का होगा ना, और सॉरी 10 है ना, तो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के रूप में। ए हो गया, ये आपका बी, सी, डी और ये ई और ये हो गया मेरा एफ। मतलब कि हम जो ये रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्पेस, मतलब सीधा रिप्रेजेंट जो करते हैं वो 10 को हम करते हैं ए करते हैं, 11 को करते हैं बी, 12 को सी, इस तरह हम यहाँ पर ये 15 तक ले लें तो 15 को हम करते हैं एफ, ठीक है ना। और ये तो हो गया मेरा किसका था, हेक्साडेसिमल का, ठीक है ना। अब अगर हम ऑक्टल का देखें तो इसका 0 से लेकर 7 तक ही जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम इसका अगर लिख लें एक जगह, इसका आपका क्या होगा 0, 1, 2, 3, आपका 4, 5, 6 और ये रहा 7, आपका इसमें 7 तक ही होगा। मतलब अगर हम डायरेक्टली एक शब्द में बोले तो ये आपका हो गया 0 से लेकर 7 तक जाएगा। ये आपका जो जाएगा वो हम यहाँ लिखते हैं ना, ताकि आपको दिख सके, 0 से लेकर 7, थोड़ा सा नीचे रेज करते हैं, शायद वीडियो में शायद नहीं आए नीचे ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसका 0 से लेकर 7 तक, इसका हो गया 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। और इसका जो होगा वो आपका 0 से लेकर 9 तक, और इसका जो होगा वो 0 से लेकर बस 1 तक, ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ 2 है, मर जाएगा 0 1, मतलब सिर्फ वो 0 से लेकर 2। तो ये अभी हम जो देखे ना, वो था मेरा ये हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ पर हाउ मेनी थोड़ा सा ये स्पेस नहीं रहने के कारण से हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैनी कर लीजिएगा, तो हम यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दिया। तो ये नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो हम तो जान गए कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, ठीक है ना। अगर हम ये अब ये भी देख लिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, तो ये सारा हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब हम देखने वाले जो मेन इसमें है ना कि कन्वर्जन, ये आता ही आता है। आप लिख के लेना चाहते हैं तो लिख के लीजिए, एक चाहे वो 1 नंबर का ही क्यों ना हो, चाहे वो 4 नंबर का नहीं आता है, 2 नंबर का ले लें, तो ये आता ही आता है, ठीक है ना। आपका ये आएगा ही एक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब अगर ये हो गया हो ना, तो अब हम जो लास्ट में जो बचा कन्वर्जन, तो उसको देखने वाले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम बोर्ड को मिटा देते हैं, हाँ मिटने वाले नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए। ये देखिए अब आपका बोर्ड क्लीन हो गया, ठीक है ना। तो ये अभी हम क्या ना इतना इतना सीख गए, ठीक है ना। आपको एक चीज और सीखना है,
एक चीज और सीखना, ठीक है ना, कि आपको ये 3 वेरिएबल्स का हम टेबल कैसे बनाते हैं और 4 वेरिएबल्स का टेबल कैसे बनाते हैं। एक तरह से अगर हम देखें ना तो एक तरह से ये आपका ऑक्टल कहलाएगा, OCTAL ऑक्टल, और दूसरा जो आपका होगा मतलब ये आपका ऑक्टल का होगा, ठीक है ना, और ये जो आपका होगा वो हेक्साडेसिमल, हेक्सा यहाँ पर ml। बस आपको ना थोड़ा सा ये सीखिए, ठीक है ना, पहले देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, ठीक है ना, आपको पहले देखिए ये टेबल, आपको ना टेबल बनाएंगे ना तो आपका जो कन्वर्जन है वो आपका थोड़ा सा करना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए टेबल सबसे पहले इसका बनाने के लिए ना सबसे पहले हमसे एक यहाँ से लिए, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का ये हो गया, इसमें ऑक्टल है, ठीक है ना। तो ये आपको जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ से ये कर लिए, ये 3 ही होगा आपका, ठीक है ना, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर आपका 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है बन गया। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले ऑक्टल में बेस कितना था मेरा 8 था ना, ये ध्यान में है ना 8 था इसका बेस, ठीक है ना, इसका हम जो बेस देख रहे थे वो 8 था, और इसका जो था जैसे कि इसका अगर हम लिखें तो इसका जो था 16 था। तो जरा हम आपको घेर के दिखा दें ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, ये 16 और इसका ये 8, तो 8 है, तो अगर हम 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये 8 था, ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम ये डिवाइड किए 4, मतलब इसको हम डिवाइड किए 2 से, ठीक है ना, 2 से डिवाइड किए तो ये कट के कितना होगा मेरा 4 आएगा। तो आपको क्या करना है ना कि 4 जीरो रखना है, अच्छा, या फिर इसको आप भूल जाइए, ठीक है ना, आप इसको सीधा भूल ही जाइए, आप सीधा यहाँ रखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना, अगर आपका 8 है, ठीक है ना, तो 8 है तो सबसे पहले आपका जो अगर हम ये 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा, ये है ना, अगर हम 8 का आधा करेंगे तो 4 तो होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 जीरो बैठाना है, 1 2 3 4, ये 4 जीरो बैठाए और फिर 4 हम 1 बैठाएंगे, 1 2 3, अच्छा एक बॉक्स हम छोड़ दिए, ये रहा मेरे पास, ये हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो एक एक जीरो बैठा है, 1 2 3 4, ठीक है ना, तो इसी तरह हम 1 भी बैठा है, 1 2 1, लगे यहाँ पर ये 4 बैठा है, ठीक है ना, ये भी आपका 4 है और फिर ये भी आपका 4 है, ठीक है ना। ये हो गया मेरा ऑक्टल का ये पहला लाइन हो गया, ठीक है ना। हम दूसरा लाइन पे आए तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, तो हम जैसे कि 8 का अगर आधा कर रहे थे तो ये 4 आ रहा था, तो अब 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि 2 जीरो लेना है और फिर 2 1, फिर 2 जीरो, फिर 2 1, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ 2 जीरो, फिर यहाँ 2 1, फिर यहाँ से 2 जीरो, फिर यहाँ से 2 1, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। अब अगर हम 2 का भी अगर आधा कर दें तो शायद 1 1 होगा, ठीक है ना, कि 2 का आधा तो मेरा 1 ही होगा। तो 2 का अगर हम आधा कर रहे हैं तो मेरा 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जीरो लेंगे, फिर एक 1, तो फिर 1 जीरो, फिर एक 1, फिर 1 जीरो, फिर एक 1, इस टाइप का, और यहाँ पर हम जीरो भी सेट कर ले रहे हैं, 0 0 0। तो ये एक तरह से ना कि आपका टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक ना। इसमें क्या था, और इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये 8, मेरा कितना था यहाँ पर 8 था, जो बेस यहाँ था वो 8 था, तो मेरे पास आप यहाँ देख रहे होंगे, तो ये टोटल मेरा जो आया वो 8 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह करके ना हम इसका हेक्सा मतलब कि हेक्साडेसिमल का भी बनाते हैं, ठीक ना। तो जरा हम आपको ये जरा ना ये भी बना के दिखाई दें, ठीक ना। और जरा हम ये लिए लाइन लिए, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो इसी कारण से हम लंबा पहले बॉक्स बना लिए, ठीक है। इसमें हम ना गिने हम इन्हें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि अगर घटेगा तो नीचे साइड ड्रॉ कर लेंगे, और क्या है। तो ये हो गया, कितना हो गया, अधिक तो नहीं हो गया ना, चलिए ठीक है हम करते हैं, ठीक है ना। इसका 16 है तो ठीक ना, तो आपको 16 बॉक्स यहाँ पर चाहिए होगा। तो अगर हम पहला देखें, इसमें देख रहे थे क्या था ना कि इसका हम 8 था तो 8 का आधा करते थे, मेरे पास 4 आता था, 4 है तो 4 का आधा करेंगे तो मेरा 2 आता था। तो इसी तरह क्या करेंगे ना, यहाँ पर 16 है तो 16 का आधा करेंगे तो मेरा 8 आएगा। तो आपको क्या ना 8 जीरो भरना है सबसे पहले, फिर 8 1 भरना है, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पर 0 0 0 कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8, वही इस पे लचक कम हो जाएगा, ठीक है। 8 इतना भर लिए, फिर इसी तरह आपको 8 1 भी भरना है, ठीक है ना। अब नीचे पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हम ड्रॉ करते हैं तब ही ना आपको समझ में आए क्या होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया क्या, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहे हैं 1 1 कर लेंगे, तो 1 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, सही तरह से हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो नीचे अगर आपको दिख ही रहा हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर मिट गया हो तो आपको पता चल रहा है, ठीक है ना, कि किस टाइप का करना है। तो ये हो गया, तो ये हम पहला कर देखे थे, इसमें 8 16 था तो इसका आधा किया तो ये 8 आ रहा था, तो 8 0 फिर 8 1। तो अगर हम यहाँ पर फिर से अगर देखें 8 का आधा करें तो यहाँ पर 4 आता है, जो मेरा यहाँ पर देखिए स्टेप हम किए ही थे ना। तो उसी तरह आपको फिर से करते आना है, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 0 4 0 फिर 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1,
1 2 3 4, फिर यहाँ से हम कर लेंगे 1 2 3 4, फिर से यहाँ कर लेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 1 1 1, भाई 4 हो गया क्या? हाँ हो गया 4, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा दिए, ठीक ना। अब अगर हम यहाँ फिर से इसका आधा करें, जैसे कि 4 का अगर आधा करें तो यहाँ 2 आता है, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो रखना है, फिर 2 1, इस टाइप का, ठीक ना, स्टेप फॉलो करना है। तो हम यहाँ से 2 जीरो, फिर यहाँ से 2 1, फिर 2 जीरो, फिर आपको 2 1, फिर से 2 जीरो, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मेट में हो गया। अब अगर हम 2 का भी अगर आधा कर दे तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 0 1 0 1 0 1 इस टाइप का करना है। तो यहाँ से 0 0 0 0, ये हो गया। अब इस साइड से हम 1 1 1 1, ये हो गया, ठीक ना। तो ये आपका टेबल बनाना, बस इतना ही मेहनत करना था। ये आप ना ये शायद समझ चुके होंगे। इसको चाहे ना तो 3 वेरिएबल भी कर सकते हैं, और इसको आप चाहें तो 4, ये वो, ठीक ना। और थोड़ा सा उठपटा, थोड़ा सा उठपटांग नाम, उठपटांग लिख दी, ठीक ना। ये ठीक है ना। तो इसको हम या फिर आप सीधा समझिए ना कि इसको ऑक्टल, इसको हेक्साडेसिमल का हम टेबल कहेंगे, ठीक ना। तो हम जब कभी भी कहें ऑक्टल का आपका टेबल बनाइए, तो आपको ये बना लेना है। अगर हम हेक्साडेसिमल का टेबल बनाने बोले तो आपको ये बना लेना है। बस इतना ही करना था, ठीक है ना। बाकी आपका काम काफी आसान है। अब आपको हम दिखाए करके दिखाते हैं, रुक जाइए। अब इसको हम ना इसको मिटाते नहीं है, हम क्या करते हैं, इधर साइड से थोड़ा सा स्पेस बचा लेते हैं, ताकि हम जब ऑक्टल का देखें तो हम यहाँ पर देख लेंगे। और इधर साइड का भी स्पेस बचा लेते हैं हम थोड़ा सा, इधर साइड का भी हम बचा लेते हैं। और जो हम 1 2 लिखे थे वो इधर साइड लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। फिर इसमें भी हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेते हैं हम। अभी बोर्ड पर लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इसी कारण से थोड़ा सा बड़ा बड़ा थोड़ा लिखाया था, ठीक है ना। तो अब पता नहीं हमको बोर्ड में, मतलब कि कभी कभी ये पता लगता है जब वीडियो एडिट करते हैं, तो लगता है कि ये स्क्रीन पर शायद नहीं दिख पा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही लिखने की कोशिश करते हैं। इसका भी होगा 0, सॉरी सॉरी, इसमें इसमें 0 1 2 होगा, हम गलत कर दिए थोड़ा सा। 0 1 2 3 4 5 6 7, अब सही है। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये रहा आपका 15। थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ता है, तो थोड़ा नीचे लाइटिंग थोड़ा खराब हो गया हुआ, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आपको जो मेन था क्या था, कन्वर्जन था ना। तो अभी हम जो कन्वर्जन सीखेंगे ना, वो थोड़ा सा हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि हम किस टाइप का सीखने वाले हैं, ठीक है ना। जरा हम आपको लिख दें, सबसे पहले देखिए, आपको टोटल ना 3 4 तरह का होगा, ठीक है ना। सबसे पहला अगर देखें तो ये मेरा होगा, और मैं क्या क्या था, मैं बाइनरी था, फिर ऑक्टल था, डेसिमल था, हेक्साडेसिमल था, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जो सबसे पहले बाइनरी, बाइनरी बाइनरी तो हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये डेसिमल हो गया, इसको देखें तो हेक्सा हेक्साडेसिमल हो गया, और ओ हो गया मेरा ऑक्टल। तो इसका हम क्या देखें, बाइनरी से हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल में, फिर ऑक्टल में। तो इसी तरह हम देखने वाले हैं, फिर जैसे कि अगर हम देखें डेसिमल, तो इसको कन्वर्ट करने वाले हैं हम। ये हो गया मेरा बाइनरी, फिर हो गया मेरा ये बाइनरी हो गया, फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, और फिर हो गया मेरा ऑक्टल, ये ऑक्टल। तो अभी हम यहाँ पर ये बाइनरी से कन्वर्ट किए थे डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल, फिर हम यहाँ से लाए डेसिमल को कन्वर्ट करने वाले हैं, फिर बाइनरी सॉरी बाइनरी में, फिर हेक्साडेसिमल में, फिर आपका हो गया ऑक्टल में। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखने वाले हैं, फिर आपका होगा हेक्साडेसिमल, हेक्सा हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी में, सबसे पहले बाइनरी हो गया, फिर आपका हो गया डेसिमल, फिर आपका हो गया हेक्साडेसिमल तो यहीं पर है, फिर यहाँ मेरा हो गया ऑक्टल, ये हो गया ऑक्टल। फिर अभी हम जो यहाँ पे देखें तो जैसे बाइनरी का किए थे, फिर डेसिमल का किए, फिर हेक्साडेसिमल का, फिर अब करने वाले हैं ऑक्टल का। तो ऑक्टल को हम रखेंगे OCTAL, ऑक्टल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं सबसे पहले बाइनरी में, फिर आपका हो गया ये डेसिमल में, फिर आपका हो गया ये हेक्साडेसिमल में, हेक्सा, ये डेसिमल, ठीक है ना। तो ये हम 4 जो है ना, ये 4 फॉर्मेट, तो हम इसी मेन जो है ना, तो हमको यही सीखना था, और यही हमको सीखना। अब बोलिए कि यही क्यों नहीं डायरेक्टली सिखाना शुरू कर दिए, तो उसको सिखाना शुरू करते तो ये सब आपको समझ में भी नहीं आता, और ये करना शुरू करते हैं तो दिक्कत होता काफी, ठीक है ना। तो मेन जो है मेरा ये सीखना है, ठीक है ना। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं ना, वो अभी हम किसका टेबल बनाए, ऑक्टल का बनाए,
और यहाँ से पहले क्या बनाया, ऑक्टल का बनाया, और फिर यहाँ से हेक्साडेसिमल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे ना वो आपका सीखेंगे बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखेंगे पहले ऑक्टल में। यहाँ पर सीखेंगे बाइनरी को कन्वर्ट करना। यहाँ पर हम जरा लिख भी देते हैं ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए हम यहाँ पर बाइनरी टू मेरा हो गया ऑक्टल, ऑक्टल, ठीक है ना। वो बस हम आपको एक फॉर्मेट दिए, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं बाइनरी को ऑक्टल में, ठीक है ना। फिर हम जो कन्वर्ट करने वाले हैं फिर ऑक्टल टू बाइनरी। इस टेबल के लिए हम सीखेंगे ये दो को, ठीक है ना। और ये हेक्साडेसिमल की हम इस टेबल के लिए सीखेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए भी दो सीखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझ जाइएगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं, या फिर यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीखे थे बाइनरी को ऑक्टल में, फिर ऑक्टल को बाइनरी में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाइनरी टू हो गया आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। फिर हम जो देखेंगे फिर आपका हेक्साडेसिमल डेसिमल टू बाइनरी, ये होगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या है, सबसे पहले बाइनरी को ऑक्टल में सीखेंगे और ऑक्टल को बाइनरी में, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। बस हमको अभी ये चार सीखना है, ठीक है ना। और काफी आसान है, काफी आसान है, ठीक है ना। हम और ये ना आपको लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। हम आपको सारा डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और ये अगर आप ये पिछले नहीं देखे ना वीडियो सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आगे समझ जाइए, आपको बस देखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम जल्दी सीख लेते हैं ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए। तो जैसे कि मेरे पास ना, कि मेरे पास एक नंबर है, और अभी हम आपको ना एक छोटा सा हम आपको करके दिखाते हैं ना, और आपको हम एक मतलब होमवर्क के रूप में देंगे। अगर आपसे हो पाए तो सही है, और नहीं तो हम फिर से जिसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेरे पास क्या है, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के लिए हम देखे थे कि मेरे पास 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है ना बाइनरी का, ये बाइनरी का, ठीक है ना। तो हम भी जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, वो मेरा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है बाइनरी का, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ से करते हैं 1 0 1 0 1, इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम, ये बाइनरी है तो बाइनरी का क्या होता है सिंबल 2, ठीक है ना। ये 2 दे दिए। अब किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या है ना, कि देखना है इसको, ठीक है ना। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना है। देखिए सबसे पहले आपको देखिए बाइनरी का कितना था, ये 3 वेरिएबल का है ना। तो इधर साइड से हम 3 लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अब देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो 3 बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 खुद से बैठा देंगे, है ना। अब आपको देखना है कि 0 1 0 0 1 0 कहाँ है, तो सॉरी 1 0 1, तो 1 0 1 किस में है मेरे पास, यहाँ 5 में है। तो यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे। फिर अगर हम देखें 0 1 0, तो हम 0 1 0 किस में है, 2 में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। था ना काफी आसान। और एक काम और करना है आपको, कन्वर्ट, पहले ये 2 में था तो उसको कन्वर्ट करके किसमें किए, ऑक्टल में। तो ऑक्टल क्या होता है, 8 का होता है। तो यहाँ पर इसका बेस सेट कर देंगे 8। था ना काफी आसान। बस उतना जो महारत अभी जो हासिल किए हम लोग पढ़ के, तो उससे बस इतना ही निकलना था कि कितना आसान हुआ, ठीक है ना। फिर हम देखें, फिर हम आपको दिखाएं, ये तो हम दिखाए थे ये बाइनरी का, मतलब कि इसका दिखाएं, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं हम, जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है, और ये मेरा है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में हो तो हम यहाँ पर ये 0 1 से खेल नहीं करेंगे। अगर ऑक्टल में हो तो हम यहाँ पर खेल करेंगे, यहाँ इससे 0 से लेकर 7 तक में। तो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, से 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये मेरा क्या है ऑक्टल में, मतलब कि हम यहाँ पर कर देंगे 8, और ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, तो कन्वर्ट कर रहा है मेरा बाइनरी में। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। सबसे पहले बस क्या है 7 है, तो 7 में बस क्या था 1 1 1, तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे 1 1 1, ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है ना। फिर मेरा 2 है, तो 2 में क्या था मेरे पास 0 1 0, यहाँ पर 0 1 0, ठीक है। फिर हम देखें यहाँ पर 1, तो 1 में क्या था मेरा 0 0 1, तो यहाँ पर 0 0 1। अब बस हो गया। अब आपको क्या था, ये किस में कन्वर्ट करने वाले थे, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो यहाँ से 2 सेट कर लिया, ठीक है ना। ये आपका जो हो गया वो ऑक्टल का काम हो चुका है, ठीक है ना। अब आपका जो है ये बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये भी काफी आसान है ना, जिस टाइप का हम ये फॉर्मेट लेके चले थे, यही फॉर्मेट को आपको सेम इसी टाइप का करना है। तो इससे हम इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते थे, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम ये, और इसमें जो आपको करना है ना, जैसे इसमें जो करे थे वो 3 वेरिएबल का था, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो करना होगा 4 वेरिएबल का होगा। तो जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम यही नंबर लेना, कितना है 0 है, नहीं अपने सेट कर लेते हैं ना, अपने क्वेश्चन अपने सेट कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन को यहाँ लिख दो ना, ताकि आपको दिखाई दे, हमको भी नीचे झुकना पड़ता है वरना। जैसे हम एक क्वेश्चन यहीं पर सेट कर लो, ठीक ना। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन था, जैसे हम सेट कर लें, अगर हम यहाँ से 0 है, 1 है, फिर 0 1 0 0 0 1, इस टाइप का मेरे पास एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो किस में है मेरा, किस में सबसे पहले किसमें था, बाइनरी में था। यहाँ पर बाइनरी का हम क्या होता है 2 लिखेंगे। अब कन्वर्ट हमको किस में करना है, तो कन्वर्ट हमको करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए आपको यहाँ कहना, इसका जो वेरिएबल था वो कितना था, 4 वेरिएबल का था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुपिंग जो करेंगे वो 4 का करेंगे, ये साइड से 4, फिर इधर साइड से 4। अगर यहाँ पर मेरे एक अगर हमको वैसे नहीं रहता तो हम यहाँ पर 0 खुद से बैठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हो गया है। अब यहाँ पर देख रहे हो तो 0 0 1, 3 0 और 1 है। तो आपको इसमें आपका टेबल में खोजना है कि 3 0 और 1 कहाँ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट में आ रहा है, मतलब 1 पे आ रहा है ना। तो 0 0 0 1, तो यहाँ देख रहे हैं 0 0 0 1, तो ये क्या होगा आपका 1 होगा। और फिर यहाँ क्या है कि 0 है, 1 है, 0 1। तो हम यहाँ से देखें 0 1 0 1 क्या भाग गया, हाँ यहाँ पर आ गया, ये देखिए 0 1 0 1, किस में है मेरा, ये 5 में है। तो यहाँ पर सेट कर लेंगे 5, है ना। काफी आसान है ये। और ये मेरा किस में कन्वर्ट करे थे, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल कितना का होता है, 16 का होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 16। काफी आसान है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके फिर ये हो गया बस। और उसके बाद आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आपको ना डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे देंगे, ठीक ना। आप वहां से निकाल के और बना के देखिएगा, ठीक ना। और नहीं तो नहीं होगा तो हम लास्ट का जो 2-3 सेकंड होगा तो वहां पर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आप वहां से उतार लीजिएगा, ठीक ना। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था, ठीक ना, वो क्या था, मेरा हेक्साडेसिमल में कोई नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में, ठीक ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जरा मैं आपको यहाँ सेट कर दें कि 10 की जगह पर हम यहाँ पर क्या ना ए लिख सकते हैं, 11 की जगह पर बी, 12 की जगह पर सी, डी, ई और यहाँ पर एफ। तो क्वेश्चन ना कभी आपका इस टाइप का भी सेट हो सकता है कि जैसे मेरे पास एफ है, फिर मेरे पास है 4 है, फिर 5 और डी, कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो किसमें है, हेक्साडेसिमल में, मतलब कि ये 16, है ना। इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, तो कन्वर्ट करके हमको लेके जाना है बाइनरी में। तो बाइनरी के क्या है, बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 में ही खेला होता है, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्ट करके किस टाइप करना है, इसका भी काफी आसान है, ठीक ना। देखना है कि आपको एफ कहाँ है। तो एफ अगर देख रहे हो सबसे लास्ट में है, और सबसे लास्ट का इसका बॉक्स में क्या क्या है, तो 1 है 1 है 1 है 1 है। तो यहाँ पर हम भी सेट कर लेंगे। यहाँ पर हो गया इसका 1 1 1 1, 4 हो गया। 4 में मेरा क्या है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो 0 1 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0। फिर 5 में क्या है, तो यहाँ पर है 0 1 0 1, यहाँ सेट कर लेंगे हम 0 1 0 1। और थोड़ा सा स्पेस इधर साइड से कम हो गया ना, हम इधर साइड से नीचे लेते आते हैं। और फिर यहाँ डी में क्या है, तो डी में देख रहे होंगे तो यहाँ पर है, और डी को कितना बोलते हैं मालूम है ना, 13। इधर साइड से लिखती है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और पीछे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल कीजिएगा पीछे वीडियो, ठीक ना, तो उसमें भी होगा। डी में देखें तो 1 1 0 1, यहाँ पर 1 1 0 1, ये हो गया। और किस में कन्वर्ट करना था हमको, बाइनरी में, मतलब कि मेरा ये 2। बस इतना ही था आपका। और जो मेन था वो था आपका कन्वर्जन। तो अभी हम क्या दिखाएं, आपका ऑक्टल का हम ये टेबल बताएं, ठीक है ना, फिर आपका ये हेक्साडेसिमल का बताएं। जब हम आपको ना एक बार हम कंक्लूजन बताते थे ना कि हम स्टार्टिंग से वीडियो में और अभी तक में हम क्या तक क्या क्या सीखे हैं। सबसे पहला था क्या कि हाउ, मतलब कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, हम ये सीखे, ठीक ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, हम 4 तरह का देखे थे। एक आपका था बाइनरी, एक था आपका डेसिमल, एक था हेक्साडेसिमल और एक था आपका ऑक्टल। ये हो गया, ठीक ना। फिर हम तो तीसरा स्टेप सीखे, ठीक ना, वो था कि हम ऑक्टल का टेबल कैसे बनाते हैं, हेक्साडेसिमल का टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक ना। ये था आपका तीसरा स्टेप। अगर हम चौथा स्टेप देखें तो वो था कन्वर्जन। कन्वर्जन मेन टॉपिक, और इससे क्वेश्चन आएगा, आता है नहीं, आएगा, आएगा ही, ठीक ना। कन्वर्जन से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन में भी हम कौन कौन सीखे थे, तो हम सीखे थे पहले बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखे थे ऑक्टल में, ऑक्टल को कन्वर्ट करना सीखे थे बाइनरी में, ठीक ना। फिर हम जो सीखे थे, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखे हम हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना सीखे हम बाइनरी में। बस ये 4 चीज सीखे, ठीक ना। आज की वीडियो में बस इतना ही सीखे, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सारा चीज हम सीख लिए। और कल हम कुछ बोले थे कि कल के वीडियो में बताएं थे ना। तो मैम कौन है, तो मैम ये क्रिप्टन कंप्यूटर सेंटर जो है उनके हेड है मैम, और हमको मौका दिए कि वीडियो तुम शूट करो और तुम डालो ताकि लोग और भी चीज़ सीख सकें, ठीक ना। तो बस इतना ही था मैम का। और भी है जो हम धीरे धीरे कुछ कुछ छोटा सा वीडियो में, मतलब हर एक वीडियो में छोटा सा क्लिप करके और बताते आपको चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक ना। और इसका क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप उसको ले लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि आप ले लीजिए आप। और बाकी हम ना आपको सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में ना प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, काफी बोल बोल के थक गए, ठीक ना। बाय बाय।